अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बहता दरिया पार्ट 2। लाउंज में सब बैठे बातें कर रहे थे। दादू जान अपनी खुशी से नम आंखें बार बार पोंछ रही थी। उनका घर पूरा हो गया था, गिले शिकवे सब मिट गए थे और जाफरी साहब का मीठा शरबती लहजा उनका कोई अलग ही रूप दिखा रहा था। इस शाम सबके सोने के बाद दानियल फाइल लेकर लाउंज में आकर बैठ गया। सोए नहीं अभी तक तुम? उसने सर उठाकर देखा। जी, वो बस फाइल देख रहा था। आप क्यों जाग रहे हैं? उसने फाइल बंद कर दी। वो साथ वाले सोफे पर बैठ गए। दानियाल, तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो, आराम करो, घूमो फिरो, काम मुलतवी कर दो, वरना मैं तो हूँ ना, संभाल लूँगा। वो फिक्रमंदी से कह रहे थे। जाने ये ख्याल उन्हें कैसे आ गया था। वो कुछ देर बेयकीनी से ये बदला अंदाज देखता रहा। ये बदली बदली सी शख्सियत कौन थी? नो डैड, सब ठीक है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने बगैर सोचे कह दिया। मेरी ऑफ़र अभी भी मौजूद है और रहेगी, सोच लेना। वो गहरी सांस लेकर उठ गए। वो वहीं बैठा रहा। सोचने की क्या ज़रूरत है? उसकी ज़िंदगी में काम के अलावा कोई और मसरूफ़ियत है ही नहीं। अच्छा है ना, काम में ध्यान बटा रहता है। वो भरता फ़ाइल उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन आज लंच टाइमिंग के दौरान वो ऑफिस में बैठने की बजाय ओपन एरिया कैफ़े में आ गया। काफ़ी अरसे बाद उसका दिल चाहा बाहर अकेले किसी सुकूनदार जगह पर बैठने को, तो वो यहाँ आ गया। कैफ़े के पिछले हिस्से में घास पर कुर्सी और मेज़ रखे गए थे। इसने कोट उतार कर टेबल पर रखा और कुर्सी पर विराजमान हो गया। वो अच्छा महसूस कर रहा था। वो अकेले बैठकर हर मुश्किल से खुद को दूर महसूस करता था। वेटर करीब आया तो उसने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया, एडवांस पेमेंट की और आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ देर वो यूं ही आंखें बंद किए बैठा रहा। किसी चीज़ का एहसास होने पर उसने आंखें खोली और इधर उधर देखा। वेटर कॉफ़ी लिए खड़ा हुआ था। ओह थैंक यू। उसने गर्म कॉफ़ी का घूंट भरा और दोबारा टेबल पर रख दी। कुछ था, किसी चीज़ के होने का एहसास हो रहा था उसे। होल्ड फास्ट टू ड्रीम, फॉर व्हेन ड्रीम्स गो लाइफ इज़ बैरन फील्ड फ्रोजन विद स्नो। पिछली मेज से ये आवाज़ उभरी। अनजानी सी आवाज़ थी, लेकिन ये नज़म, ओह ये तो उसने कई दफ़ा स्कूल में पढ़ी थी। और यही नज़म तो आगाज़ था उस दोस्ती का। वो फ़ौरन बेचैनी से पलटा और जो उसने पलट कर देखा उसने उसे साकित कर दिया। मुझसे दोस्ती करोगे डैनी? वो पिछली सीट से उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। दानियल बिना पलक झपके उसे देखता रहा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि सामने आशिर खड़ा है। इसकी शक्ल बहुत बदल गई थी, लेकिन उसे देखकर इतना पहचान सकते थे कि ये वही आशिर है जिसे उसने बचपन में देखा था। मुझसे दोस्ती करोगे डैनी? वो माजी दोहरा रहा था, हाल को खुशगवार करने के लिए। आशिर ने हाथ आगे बढ़ाया, इस बार दानियाल इस बार दानियाल ने उसका हाथ नहीं थामा। दानियाल उठा और फौरन उसके गले लग गया। उसकी आंखों में नमी थी और ऐसी ही हल्की सी नमी आशिर की आंखों में भी तीर रही थी। तुम कहाँ चले गए थे यार, मिले बगैर? मैंने तुम्हें इतना याद किया। मैंने भी तुम्हें हर पल बेतहाशा याद किया, बहुत याद किया, दानियाल ने हटते हुए कहा। छोड़ो पुरानी बातों को, वरना आंसू बह जाएंगे, आशिर ने बैठते हुए कहा। तो दानियाल भी बैठ गया। कैसे हो, यहाँ कैसे? और इसके सवाल पर दानियाल मुस्कुराया और अपने यहाँ होने का बताया। है सच्ची, अब तुम यहीं हो? ये हुई ना बात। अब हम रोज़ मिलेंगे और इतने सालों की ढेरों सारी बातें करेंगे। आशिर इसके यहाँ रहने का सुनकर बेहद खुश हुआ था। हाँ बिल्कुल, दानियाल ने एक आंख दबाई। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर डैनी। वो ना भी कहता तब भी इन दोनों की शक्लें देखकर कोई भी बता सकता था कि वो दोनों कितने खुश थे। और मुझे तो ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है। और वाकई उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। 24 घंटे संजीदा रहने वाला इंसान इस वक्त अपने चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट सजाए बैठा था। उठो, मेरे घर चलो। आशिर फौरन खड़ा हो गया। है? दानियल हैरान हुआ। डैनी, मेरे साथ घर चलो, हमें अभी बहुत सी बातें करनी है। जी ज़रूर। दानियल ने ताबेदारी दिखाई और बिना कुछ सोचे और समझे उसके साथ फ़ौरन उठ गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते ही वो उन्हें पुकारने लगा। अम्मी, अम्मी, किधर है आप? अम्मी। यहाँ यहाँ हूँ। आशिर, क्यों चीख रहे हो? दाएं जानिब से किचन से आवाज़ आई। आशिर ने दानियाल का बाजू पकड़ा और फौरन किचन की तरफ भागा। अम्मी देखे मुझे कौन मिला। आशिर तो उसे अपनी अम्मी से मिलाने के लिए बेचैन हो रहा था। जाहिदा बेगम सर पर मेरून दुपट्टा ओढ़े सब्जी काट रही थी। उसकी आवाज़ पर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। कौन? उन्होंने पहले आशिर और फिर पीछे खड़े नौजवान को देखा। अस्सलाम वालेकुम, दानियाल ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जवाब देकर उन्होंने आशिर की तरफ फिर से देखा।
अम्मी ये दानियाल है, आशिर मुस्कुराया। जाहिदा बेगम ने दिमाग पर जोर डाला, कौन दानियाल? वो आराम से कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आया तो उसे देखकर आशिर ने मुस्कुराहट दबाई। वो खुद भी चेंज कर चुका था। क्या हुआ? दानियाल ने पहले आशिर को देखा और फिर सर नीचे करके खुद को देखा। कुछ नहीं डैनी, अच्छे लग रहे हो। ग्रे कमीज और ब्लैक शलवार में वो वाकई उजला उजला लग रहा था। दानियाल हंस पड़ा। वैसे तुम क्या करते हो? मैं मासूम सा बच्चा हूँ यार, 55,000 माहाना मामूली सी तनख्वाह है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई के साथ उन्हीं की कंपनी में काम करता हूँ और साल में एक दफ़ा 1 महीने की छुट्टी मिलती है और आजकल उसे ही इंजॉय कर रहा हूँ। वो ऐसा ही था, अपनी बातों को हल्का सा मजाह में भिगोता और कह देता और सामने वाला हंस देता। दानियाल भी उसकी मामूली सी तनख्वाह और मासूम बच्चे पर हंस रहा था। वाह बहुत अच्छे। और अनस वो कहाँ होता है? दानियल ने एकदम उछलकर पूछा। डॉक्टर अंस कहो उन्हें, तो इस्लामाबाद में होता है वो। कभी कभार बात हो जाती है फ़ोन पर। उसके यहाँ से जाने के बाद एक दो दफ़ा मिले भी थे हम। वाह ज़बरदस्त डैनी, अब तुम बताओ कहाँ थे, कैसे थे, वगैरह वगैरह। आशिर थोड़ी तले मुट्ठी बंद करके इसे बड़ी तवज्जो से देख रहा था। दानियाल ने गहरी सांस ली और शुरू हो गया। जो इंसान हमारे साथ मुखलिस होता है उस पर खुद ब खुद यकीन हो जाता है और ये यकीन अपने दिल का हाल इसके साथ बांटता रहता है। बचपन से लेकर अब तक के वाक़यात, हर किस्सा, सब कुछ सुनाया गया और वो सुनता रहा। बोल बोलकर गला खुश्क होता तो पानी का घूंट भरता और दोबारा शुरू हो जाता। आशिर ने कई जगह अपने कमेंट्स दिए। जब उसने इख्तिताम करके गहरा सांस लिया तो आशिर ने उठकर उसे गले लगाया। डैनी तुम बहुत बहादुर और बहुत अच्छे हो। वो बस इतना कह सका। दानियाल भी मुस्कुरा कर रह गया। उसने अपने डैड में आने वाली तब्दीली का भी जिक्र किया। वो दोनों अभी तक हाल दानियाल पर तबसरा कर रहे थे। जानते हो डैनी, इंसान जो हासिल करना चाहता है उसे हासिल करने तक वो बेचैन रहता है और जब वो उसे हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो वो पुरसुकून हो जाता है। सारी सख्तियाँ, सारी जंजीरें अपने आप टूट जाती है। वो बात करते करते रुका। उसका चेहरा देखा जो इसकी तवक्को के मुताबिक ब्लैंक था। अंकल चाहते थे वो कामयाब बिजनेसमैन बने और उनका बेटा भी कामयाब हो, तो उनको अब सब कुछ मिल गया जो वो चाहते थे, इसलिए वो मुतमईन है। और वो डैड है तुम्हारे, उन्हें तुमसे प्यार है, तुम्हारी फिक्र है। दानियाल को सोचने लगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम आशिर, ऐसा ही है शायद। खैर छोड़ो, एक बात और कहूँ? आशिर कुछ सोच रहा था। हाँ हाँ कहो। इंसान का हर सिचुएशन में एक अलग रूप होता है। हर जगह उसका रवैया एक सा नहीं होता। हर किसी के साथ उसका सुलूक एक जैसा नहीं होता। अगर किसी इंसान का दूसरा रूप देखना है तो उसके इर्द गिर्द का माहौल बदल दो। है? दानियाल ने तस्दीक मांगी। बिल्कुल, इसने यकीन से कहा। डैनी मेरे साथ चलोगे? कुछ देर बाद उसने पूछा। कहाँ? बहुत दूर, मज़ा करने, घूमने फिरने, 1 हफ्ते के लिए। आराम से कल तक सोच लो। दानियाल सोचने लगा। सोच लो, इजाज़त मांग लेना, फिर बता देना। ठीक है, वो इस बारे में सोचेगा। अब कुछ खिला भी दो। पिछले 3 घंटे से बोल बोल कर थके नहीं क्या? उसे भूख लगने लगी थी। ओह सॉरी। वो हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अंदर आ जाओ। वो बिस्तर पर लेटे बस सोने ही वाले थे, उसे देखकर उठ बैठे। वो दादूजान को उनके घर ड्रॉप करके आया हुआ था और वापसी पर सारा रास्ता सोचता रहा था। अब सीधा इनके कमरे में आ गया था। वो दरवाज़ा खुला छोड़कर अंदर आया और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया और नज़रें उठाकर उनकी तरफ देखा। वो बगौर उसी को देख रहे थे। कहो। डैड मुझे आपकी छुट्टी वाली ऑफ़र मंजूर है, उसने कुछ झिझक कर कहा। वो शायद कभी इस बारे में सोचता भी ना, लेकिन अब उसे आशिर मिल गया था। आशिर उसकी ज़िंदगी का चेंज था। वो बहुत कुछ बदल देता था। सच, वो शायद खुश हुए थे। जी मैं फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो। कहाँ जा रहे हो? वो दोस्त वाली बात पर थोड़े हैरान तो हुए थे लेकिन जाहिर नहीं किया। ये तो वही तय करेगा और उसने बताया भी नहीं है। वो फर्श को देखकर कह रहा था। उन्हें यकीन था उनका बेटा समझदार है, ठीक फैसला किया होगा। खूब इंजॉय करना, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। वो सर हिलाकर उठ गया। वो इजाज़त लेने नहीं आया था, बताने आया था। वो अब छोटा दानियाल नहीं था जो इजाज़त लेकर कदम उठाता। आज उसने अपना कदम खुद उठाया था। वो अकेले कमरे में बैठे मुस्कुराते रहे। क्या हुआ? दानियाल की मामा कमरे में दाखिल हुई तो उनको मुस्कुराते देखा। उसने ऑफ़र कबूल कर ली। सच? वो भी खुश हुई। उन्होंने सर हिलाया। आशिर के घर रुकने के बारे में वो उन्हें पहले ही फ़ोन पर बता चुका था।
अगले दिन दानियल और आशिर आज दोपहर उसी कैफे में बैठे कॉफी पी रहे थे। मौसम आज भी वैसा ही था, सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन इस कैफे के पिछले हिस्से में ठंडी घास पर मेज के ऊपर लगी बड़ी सी अम्ब्रेला गर्मी की तपिश को कम कर रही थी। फिर क्या सोचा डैनी, चलोगे मेरे साथ? आशिर ने कॉफी का घूंट भरा और कप मेज पर रखकर दानियाल की तरफ देखा। जी हाँ, वो मुस्कुराया। वाकई तुम चलोगे? ओ यस, शुक्र खुदा का। अब देखना कितना मजा करते हैं। और तुम यकीन करो, वहाँ एक नए दानियाल से मिलोगे। वो खुशी के मारे क्या कुछ बोलता गया। दानियाल हंसने लगा। अब बताओ कहाँ जाना है कि और कब जाना है? कहाँ जाना है ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कल रात को हम निकलेंगे ठीक 2 बजे रात के। रात के 2 बजे? कोई डाका डालना है क्या? इसके सवाल पर पहले आशिर ने मुंह बनाया, फिर हंस दिया। हम अपना सफ़र रात में शुरू करेंगे एंड डोंट वरी, डाका नहीं डालने जा रहे हैं। फिर मुस्कुराहट दबाकर बोला, बस 1-2 गोले मारने हैं। व्हाट आशिर, दानियाल चिल्लाया। आशिर के बुलंद कहकहे ने उसे परेशान कुन सवाल करने से रोक दिया। ट्रस्ट मी, ये हफ्ता तुम्हारी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक होगा। आई ट्रस्ट यू आशिर। वेरी गुड। अब तुम अपना बैग पैक कर लेना, छोटा सा, कुछ कपड़े, ज़रूरी सामान, और हाँ, कोई जैकेट और 1-2 मफलर या कोई गर्म कपड़े। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ इतनी गर्मी में गर्म कपड़े पहनने पड़े? दानियल को तजस्सुस हो रहा था। आशिर फौरन बोला, यू नेवर नो कब क्या हो जाए, इसलिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से जाकर पैकिंग करना। आशिर ने हुक्म सादिर किया तो मुस्कुराता हुआ कॉफ़ी ख़त्म करने लगा। फिर उठ खड़ा हुआ। ओके, कल मिलेंगे। आशिर भी खड़ा हो गया। कल रात 2 बजे शार्प। खुदा हाफिज़। यस बॉस। वो इससे मिलकर निकल गया तो आशिर ने फ़ोन निकालकर एक नंबर मिलाया। तीसरी घंटी पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, हाँ, वो राज़ी हो गया है। दूसरी जानिब से ऊंची चीख की आवाज़ इसके कान में ज़ोर से पड़ी। हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होना चाहिए। तुम तैयारी पकड़ो, परसों मिलेंगे। ओके ग्रेट। इसकी अगली बात सुनकर वो हंसा। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके उसने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। उसे अभी बहुत से काम करने थे। वो कैफ़े से निकलकर फार्मेसी आ गया। अभी उसे मार्केट भी जाना था। अगले दिन दानियाल अलमारी का पट खोले सामने खड़ा था। बिस्तर पर खुला हुआ छोटा सा बैग भी कुछ अपने अंदर कुछ डालने के लिए मुंतज़िर था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रखे और क्या नहीं। दानियाल, वो पलटा। जी मामा। वो दरवाजे में खड़ी उसे ही देख रही थी। मैं मदद कर दूं? नहीं, मैं कर लूँगा, उसने फ़ौरन कहा और वो खामोश होकर पलट गई। इंसान का एक रूप नहीं होता, हर सिचुएशन में एक अलग रूप, एक अलग इंसान होता है। इंसान तो खुद एक एडवेंचर है। इसे ऐसा आशिर ने कहा था। मामा, मेरा बैग पैक कर देंगी? उसने दरवाजे में खड़े होकर कहा। क्या हुआ? अगर बचपन में उन्होंने वो आंसू साफ नहीं किए तब कोई और सिचुएशन थी, अब कोई और है। उन्होंने मुस्कुराकर सर इस्बात में हिलाया और उसके साथ अंदर आ गई। मामा, आशिर ने कहा था 1-2 कपड़े, ज़रूरी सामान और 1-2 गर्म चीज़ें रख लूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या रखूँ। वो फिक्रमंद नज़र आ रहा था। वो हल्के से हंस दी। तुम बैठो बेटा, मैं कर देती हूँ। थैंक यू। वो मुस्कुराकर बेड पर बैठ गया। वो अलमारी की तरफ बढ़ी, एक ट्राउज़र शर्ट निकाला और बैग में रखा। है, दानियाल ने सोचा। फिर एक जीन्स निकाली और साथ में 2 शर्ट, और वो भी बैग में रख तह करके सही से रख दिया। फिर दूसरी अलमारी खोली, एक जैकेट निकाली और एक हैट निकाल कर बैग में रख दी। फिर वो कमरे से बाहर निकली। वापस आई तो उनके हाथ में और सामान थे। ये ज़रूरी सामान है, उन्होंने दानियाल की तरफ देखकर कहा और सामान बैग में रखने लगी। तौलिया, ब्रश, मिनी टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह। फिर ड्रेसिंग टेबल के पास आई और एक परफ्यूम उठाया। ये अच्छा लगता है? दानियाल ने सर हिला दिया। उन्होंने ज़रूरी सामान बैग के आगे वाली जिप में रख दिया। परफ्यूम रखकर उन्होंने रुमाल रखा और बैग की सारी जिपें बंद कर दी। लो, हो गया। थैंक यू मामा, यकीन करें मैं कभी बैग पैक ना कर पाता। थैंक्स अ लॉट। उन्होंने प्यार से उसके बाल संवारे। एनी टाइम बेटा। वो बस मुस्कुरा कर रह गया। और ये वाला जाते हुए पहन लेना, ठीक है? उन्होंने एक इशारा अलमारी की तरफ किया। जी ज़रूर मामा। वो बाहर निकल गई। अब डिनर के बाद वो सीधा उनके कमरे में आ गया था। अरे दानियाल, आओ, दोनों ने एक साथ कहा। वो मैंने सोचा आप लोग तो 11 बजे तक सो जाएंगे और मैं देर से निकलूंगा, इसलिए अभी आ गया। बिल्कुल ठीक किया बेटा, आ जाओ, बैठो। डैड ने उसे बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गया, वरना तो वो खड़े खड़े ही जाने के इरादे से आया था। दानियाल, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ, काम की टेंशन ना लेना, मैं हूं ना। तुम बस सब कुछ भूल कर इंजॉय करना। वो बेहद प्यार से कह रहे थे। वो बस सर हिलाकर रह गया। और हमें भूल ना जाना, एक आध फ़ोन कर लिया करना, इस बार मामा ने कहा। उसके वालिद मुस्कुरा दिए तो वो भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। जी ज़रूर, आप लोग आराम करें, मैं भी ज़रा जाकर तैयार हो जाऊँ,
फ़ोन करता रहूँगा। दानियाल उठ खड़ा हुआ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। मामा भी खड़ी हो गई। जी ज़रूर। उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्यार किया। जाफरी साहब ने भी उसका कंधा थपथपाया और वो बाहर निकल आया। अपने कमरे में आकर अलार्म लगाकर वो 1 घंटा सो गया। फिर उठकर नहाया और वो जीन्स शर्ट पहन ली जो मामा ने सुबह निकाल रखी थी। डार्क ब्लू जीन्स, ऊपर सफ़ेद शर्ट जिसकी आस्तीन उसने कोहनियों तक मोड़ ली। शीशे के सामने खड़े होकर बालों में कंघी फेरी, फिर कंघी रखकर अपनी उंगलियों से बाल ऊपर को संवारे, फिर खुद को शीशे में देखकर मुतमईन हुआ और परफ्यूम उठाकर स्प्रे किया। वो खुश नज़र आ रहा था। इसकी पूरी ज़िंदगी में ये पहली बार हो रहा था कि वो किसी दोस्त के साथ कहीं जा रहा था। घड़ी 1:30 बजा रही थी। उसने फ़ोन निकालकर आशिर को कॉल की। वो आ रहा था। वो ठीक 2 बजे वो ठीक 2 बजे बाहर खड़ा था। वो बैग उठाकर कमरे से निकला, एक नज़र बंद दरवाजे को देखा जो उसके वालिदैन के कमरे का था और बाहर निकल आया। चौकीदार को ठीक से दरवाजे बंद करने की ताकीद की और कदम गेट के बाहर रखा। वो नहीं जानता था कि जब वो वापस इस घर में कदम रखेगा तो दानियाल कोई दूसरा ही होगा। अंधेरे में डूबी रात में सड़क को स्ट्रीट लाइट ने कुछ हद तक रोशन किया हुआ था। गेट के सामने आशिर अपनी होंडा सूक से टेक लगाए खड़ा हुआ था। दानियाल को निकलता देखकर वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। जीन्स और ब्लैक शर्ट में मलबूस वो एकदम फ्रेश लग रहा था। इसके हाथ से बैग लेकर डिग्गी में रखा जहाँ कुछ और भी सामान पड़ा हुआ था। मेरी दिलो जान से अजीज गाड़ी आपकी राह देख रही है। आशिर ने झुककर दरवाज़ा खोला। दानियाल हंसता हुआ अंदर बैठ गया। गाड़ी एसी की कूलिंग से ठंडी हो चुकी थी। आशिर भी दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। कैसी है मेरी गाड़ी? सीट बेल्ट पहनते हुए उसने सवाल किया। बहुत अच्छी है। तुम्हें बहुत पसंद है क्या? दानियाल ने गाड़ी का जायज़ा लेकर जवाब दिया। वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छे हाल में मौजूद थी। हाँ बहुत, क्योंकि इसे मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है। मुझे तो बहुत अजीज़ है। अम्मी कहती है तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसी गाड़ी से शादी कर दूंगी तुम्हारी। अपनी बात कहकर वो खुद ही हंस पड़ा। वाह भाभी है अपनी ये तो, दानियाल ने हंसी रोक कर कहा। सब ले लिया ना? कुछ रह तो नहीं गया? जो रखना था सब रख लिया? ओके बिस्मिल्लाह। आशिर ने सफ़र की दुआ पढ़ी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हम किधर जा रहे हैं? मेन रोड पर पहुंचते ही दानियाल ने सवाल किया। तुम ये सवाल पूछकर सत्यानाश करोगे मेरे सरप्राइज़ का। आशिर ने सामने रोड से नज़र हटाकर उसे देखा। अच्छा सॉरी, उसने फ़ौरन माजरत की। वेरी गुड, सफ़र लंबा है थोड़ा, इतना बता देता हूँ बस। सो दिल खोल कर बातें करो। अच्छा वैसे आशिर की घुरी पर उसने सवाल अधूरा छोड़ा और हंसने लगा। वो ड्राइव कर रहा था इसलिए वो बोर ना हो तो दानियाल इधर उधर की बातें करने लगा। बातों का रुख उसके घर तक आ गया। वो बता रहा था कि वो डिनर के बाद ही मामा और डैड से मिलकर कुछ देर सो गया था। मैं तो सारा दिन सोता रहा हूँ, वरना अभी तक पता नहीं मेरा क्या हाल होता, आशिर ने हंसकर बताया। वैसे एक बात कहूँ डैनी? आशिर ने संजीदा होकर पूछा। जी ज़रूर। जितनी अच्छी तरह हम खुद अपने आप को, अपने दिल को समझा सकते हैं, उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। इस बात का मतलब? दानियाल को उलझ सा गया। आशिर ने गहरा सांस लिया। दानियाल ने जितना इसे अपने बारे में बताया था वो ये समझने के लिए काफ़ी था कि वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो भी अपनी मर्ज़ी से। डैनी, अंकल आंटी के साथ घुलो मिलो, लाइफ को एंजॉय करो। जो माजी में हुआ उसे भूल जाओ, जो हाल में है उसे ठीक करो, वरना ये हाल भी जब माजी बन जाएगा तो मुस्तकबिल में इसे याद करके तुम सिर्फ रोओगे। मैं हर किसी के साथ फ्री नहीं हो सकता। दानियाल की आवाज़ मध्यम थी। हर किसी के साथ फ्री होना भी नहीं चाहिए, सिर्फ उनसे जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे साथ मुखलिस है, या जिनसे तुम्हारा दिल करे घुलने मिलने को। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दानियाल, तुम्हारे डैड जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया है, और तुम्हारी मामा अपने शौहर की वजह से खामोश थी, लेकिन अब सब बदल गया है। अगर कुछ नहीं बदला तो वो तुम हो। आशिर अपने दोस्त को बस इस झंझट से आज़ाद करना चाहता था। कितना वक्त हो गया था ना इसे अब प्यार की थपकी नहीं मिली। कितना कम वक्त गुजारा था उसने अपने माँ बाप के साथ। दुनिया चाहे कितनी ही बार क्यों ना कह दे डोंट केयर, लेकिन वो प्यार की भूखी है, प्यार की तरफ खिंची चली जाती है। दानियाल किसी सोच में गुम था। आशिर चुपचाप ड्राइव कर रहा था। तो मैं क्या करूँ आशिर? वो काफ़ी देर बाद बोला। आशिर ने उसकी तरफ देखा। मना लो खुद को, कोशिश करके देख लो, उनसे घुलो मिलो, बातें करो। अब जब वापस जाओ तो उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना, तरीके खुद ढूंढो।
मैं कोशिश करूँगा। उसके कहने पर आशिर मुस्कुराया। यकीन करो, कोई दूसरा सिर्फ मशवरा दे सकता है या हमदर्दी कर सकता है। अमली काम खुद करना पड़ता है। खुद पर कंट्रोल हासिल करो। किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम अपने आप को खुद मना सकते हैं। ट्राई करो, अपने नफ्स पर काबू करो। अब कोई प्रॉब्लम है तो पहले तुम उससे मुख्तलिफ नज़रिए से देखो, नेगेटिव होकर फिर पॉजिटिव होकर, कभी इस एंगल से कभी उस एंगल से, फिर खुद ही अपने आप से बात करके खुद को समझाओ और कर डालो। हो गया मसला हल। वक्त ही वक्त था, इसलिए वो तफसील से बात कर रहे थे। गाड़ी लाहौर से बाहर निकल चुकी थी। दानियाल सोचों में गुम था। सही कह रहे हो तुम, मुश्किल है, बट आई थिंक आई कैन ट्राई एंड आई विल। बस कुछ वक्त। उसकी आवाज़ इतनी हल्की थी जिसे जैसे खुद से कह रहा हो, लेकिन आशिर ने सुन लिया और सुकून का सांस भरा। आशिर ने एक सीडी उठाकर लगाई। एक मूवी शुरू हो रही थी। इससे हम बोर नहीं होंगे, आशिर ने सामने देखकर कहा, लेकिन ध्यान दानियाल की तरफ था, जो अभी तक सोच में गुम था। साथ ही साथ उसके चेहरे के जाविये भी बदल रहे थे। ऐसे भी जिंदगी गुजर रही है, इस तरह भी गुजार कर देख लेते हैं, दानियाल सोच रहा था। डैनी, पॉपकॉर्न पकड़ाओ। आशिर ने उसका ध्यान हटाया। है, पिछली सीट पर बहुत कुछ है खाने पीने को, वहाँ से निकालो। मैं रूखी सूखी मूवी रूखी सूखी मूवी देखेंगे क्या? ओह वाह! दानियाल ने पीछे मुड़कर शॉपर से पॉपकॉर्न ढूंढ कर निकाले। अम्मी ने रखा है ये खाना शाना सब कुछ, शुक्र है, पेट पूजा भी होती रहेगी। उसने थोड़े से पॉपकॉर्न मुंह में डाले। ड्राइविंग के दौरान जब सामने कोई गाड़ी ना होती तो वो मूवी पर नज़र डालता और पॉपकॉर्न के पैकेट में हाथ डाल देता। दानियाल भी भूल भाल कर फिल्म देखने और साथ साथ पॉपकॉर्न खाने में मगन था। 2-2.5 घंटे की फिल्म खत्म हो चुकी थी। एक एक जूस के डब्बे के साथ भी इंसाफ हो चुका था। जब दिन चढ़ेगा तो किसी दुकान से मूवी और गाने की सीडीज ले लेंगे। आशिर ने खाली जूस का डब्बा दानियाल को पकड़ाया, जो इसने शॉपर में फेंक दिया, जिसमें वो लोग सारा कचरा फेंक रहे थे। सड़क मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबी हुई थी। रोशनी का वाहिद जरिया गाड़ियों की हेडलाइट थी, जिनसे सड़क वाज़ेह हो रही थी। उन्हें सफ़र करते कुछ ही घंटे हुए थे। क्लर्क कहार। दानियाल को दाएं जानिब एक बोर्ड नजर आया। हाँ, बहुत प्यारी जगह है ये भी। अंधेरा है, वरना तुम देख लेते। आशिर ने इसकी तरफ देखकर कहा। ओह अच्छा। दानियाल ने दोबारा वही फिल्म प्ले कर दी। आशिर ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। इट्स ओके, वेलकम। दानियाल ने कंधे उचकाए तो वो हंस पड़ा। वैसे ही लगा दी है, वरना तुम बोर होते। इसके हंसने पर दानियाल ने फौरन कहा, अच्छा जी, चलो एक काम करते हैं, कमेंट पास करते हैं फिल्म पर। हर सीन को, चाहे वो सुखी हो या दुखी, उसे एक मज़ाहिया रुख देते हैं। वो कैसे? वो सोच रहा था कि अब ये कैसे होगा। तभी फिल्म का सीन देखकर आशिर शुरू हो गया। मेकअप से कटोरे चेहरे के साथ लड़की आंसू बहा रही थी। जहाज बस उड़ने को था। चलो चलो जी मोहतरमा, यहाँ खड़ी ग्लिसरीन बहा रही है और जहाज उड़ने को बेताब है। यही अगर असली आंसू बहाती तो मेकअप देखते ही जहाज डर के मारे टेक ऑफ कर लेता। आशिर ने बेहद लुत्फ उठाकर इमोशनल सीन की हवा निकाल दी। दानियाल की हंसी बेकाबू हो गई। खुद आशिर भी अपनी बात पर हंस पड़ा। कहा वो डिसेंट सा बंदा, लेकिन मौके और महल देखकर वो अपनी जिंदगी में हंसी के रंग भरना ना भूलता था। डैनी, अब तुम्हारी बारी। वो बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रहे थे, लेकिन मज़ा करना तो हर फर्द का हक है। मैं कैसे? इसका सेंस ऑफ ह्यूमर सोया हुआ था। ट्राई करो भाई। दानियाल सर हिलाकर गौर से फिल्म देखने लगा। लड़की जहाज में बैठ चुकी थी और विंडो से बाहर देख रही थी। वो किसी का इंतजार कर रही थी। दानियाल को कुछ न सूझा। जहाज रनवे पर चलने लगा। अचानक दूर, बेहद दूर, उसे खिड़की से हीरो नजर आता है और वो टिप टिप आंसू बहाने लगती है। चलो जी, आंखें है या दूरबीन? रनवे से दूर उसे कौन सा फरिश्ता नजर आ गया। दानियाल के दिमाग में जो आया कह दिया। दूरबीन नहीं, माइक्रोस्कोप कहो, आशिर ने हंसकर कहा। मैं जब भी कोई फिल्म देखता हूँ तो उदास सीन के दौरान ऐसे ही करता हूँ। क्यों रोना आता है? दानियाल ने हैरान होकर पूछा। रोना बेशक ना आए, वक्ती तौर पर उदासी ज़रूर छा जाती है, चाहे कुछ मिनटों की ही क्यों ना हो। वाह, इसे ये ट्रक अच्छी लगी थी। और फिर वो उसे इसी तरह बारी बारी कोई बात कह देते और हंसते चले जाते। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर जाग चुका था। गाड़ी इस्लामाबाद की तरफ जाते रोड पर डल चुकी थी। दाएं और बाएं तरफ हरियाली हर सू छाई हुई थी। सूरज तुलू नहीं हुआ था, लेकिन रोशनी फैल चुकी थी।
वाओ! दानियल की आवाज़ पर आशिर ने विंडस्क्रीन से नज़रें हटाकर उसे देखा। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। आशिर ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। यूँ लग रहा था जैसे सब्ज़ रंग का बिछौना ज़मीन पर बिछा दिया गया हो। सीधे जाते रोड के दाएँ और बाएँ जानिब दूर तक दरख्त और हरी-भरी घास नज़र आ रही थी। अमेज़िंग! आशिर ने एसी ऑफ करके बटन दबाकर दानियाल की जानिब का शीशा नीचे किया। ताज़ा हवा फड़फड़ा कर अंदर आने लगी। वो ऐसे की हवा की तरह ठंडी नहीं थी। वो एसी की हवा की तरह ठंडी नहीं थी, लेकिन वो शफ़ाफ़ और ताज़ा थी। गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। आशिर ने शीशा ऊपर चढ़ा दिया। बंद क्यों कर दिया? दानियल ने फ़ौरन पूछा। हम इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। ट्रक, वैगन और मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों का धुआं आना शुरू हो जाएगा। हमें हेल्थ का भी तो ख्याल रखना है, वरना धुआं सर को चढ़ जाएगा और अभी से तबीयत ख़राब कर लेंगे तो फिर आधा रास्ता भी बाकी नहीं हुआ। आधा रास्ता? दानियल का मुंह खुल गया। वो इतनी देर से सफ़र कर रहे थे और आशिर कह रहा है कि आधा रास्ता भी नहीं हुआ। हम जा कहाँ रहे हैं? उसने फिर से पूछ ही डाला। बस थोड़ी देर में जान जाओगे। आशिर ने चुटकी बजाई। दानियल सर झटक कर खिड़की के बाहर देखने लगा। रात में तो बाहर कुछ खास नज़र नहीं आया था, लेकिन अब रोशनी में इस्लामाबाद की खूबसूरती से वो सीर हो रहा था। आशिर भी सामने देखते हुए अब बेहतर महसूस कर रहा था, वरना रात से वो भी बोरिंग सीन देख रहा था। चलो यार, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। तकरीबन 5 मिनट बाद आशिर बोला। इतने घंटों बाद गाड़ी पहली बार रुकी थी। आशिर ने रोड की एक तरफ होटल के पास गाड़ी रोकी। दानियाल ने निकल कर अंगड़ाई ली। वो बैठ कर थक गया था और फ्रंट सीट पर बैठकर सो भी नहीं सकता था। आशिर ने भी बाहर निकलकर सुकून का सांस लिया। वो इतनी लंबी ड्राइव पहली बार कर रहा था। चलो। आशिर फुटपाथ से गुजरकर होटल की तरफ बढ़ा। दानियाल भी पीछे पीछे चल पड़ा। दानियाल अभी होटल में घुसा भी नहीं था कि आशिर होटल में मौजूद किसी आदमी से कुछ पूछकर बाहर भी आ गया। वॉशरूम्स पिछली तरफ है। आशिर उसे बताकर पिछली तरफ चल पड़ा। मुंह हाथ धो लो, थकन हो गई होगी, हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। आशिर उसे कहकर बाथरूम में घुस गया। इसे बहुत जल्दी थी शायद। दानियाल बाहर निकल आया। इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। वो इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे। वो यहाँ पहली बार आया था। नीला आसमान, सब्ज दरख्त और खूबसूरत मंजर। उसने लंबी सांस अंदर खींची। दूर घास पर एक औरत सियाह लिबास में मलबूस एक गाय के पीछे पीछे चल रही थी। इतना खूबसूरत मंजर था, सुकूनदा। दानियाल मुस्कुराते हुए इस तरफ देख रहा था। तस्वीर खींचे जाने की आवाज़ पर वो पलटा। आशिर मोबाइल थामे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे पता ही नहीं चला वो कब आया। वो इसके पास आया। अब तुम फ्रेश हो जाओ। याद रखना, जब हाथ धोओगे तो पहले टूटी खोलना, फिर टूटी धोना, फिर उस अपने हाथ धोना और आखिर में टूटी बंद करना है। जी है, ये हमारे घर का बाथरूम नहीं है जो साफ सुथरा हो। पब्लिक वॉशरूम है, हजारों लोग इस्तेमाल करते होंगे। बाहर घूमने फिरने के भी कुछ उसूल होते हैं। तुम्हें किसने कहा? दानियाल ने हंसी रोकी। वाह, 1 घंटा बैठकर अम्मी का लेक्चर सुना है मैंने कि बाहर सफाई का और अपना ख्याल रखना है, और तुम कह रहे हो किसने कहा? आशिर ने मासूम सी शक्ल बनाई। जी ज़रूर, ऐसे ही करूँगा। वो हंसता हुआ बाथरूम में घुस गया और बाहर निकलकर उसी तरह हाथ धोए। सही बात है, वरना हाथ धोकर भी ना धोने के बराबर होते। दानियाल ने सोचा और निकल आया। आशिर फ़ोन पे बात कर रहा था। दोबारा बताओ। ठीक है, तुम तैयार रहो। ओके, भागो, अब मेरा वक्त ज़ाया ना करो। उसने मुस्कुराकर फ़ोन काट दिया। दानियाल उसके साथ खड़ा हो गया। आशिर उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? कुछ खास नहीं, क्योंकि खाना हम मंजिल मकसूद पर पहुँच कर ही खाएंगे। अब तक अब तक अब तक के स्नैक्स जिंदाबाद। मंजूर है बॉस, चलो फिर गाड़ी में। वो गाड़ी में चलकर बैठ गए। दानियाल ने अंदर बैठने से पहले आसमान और हरियाली की तरफ नज़र डाली और मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। कुदरत के नज़ारे आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि वो नेचुरली इतने हसीन होते हैं कि सीधा दिल को छू लेते हैं। ये तो शुरुआत है डैनी, सिर्फ ट्रेलर। फिल्म तो पूरी देखना अभी बाकी है मेरे दोस्त। आशिर ने गाड़ी चलाते हुए सोचा और मुस्कुराकर मोड़ काटा। दूसरा स्टॉप। 15 मिनट बाद गाड़ी किसी इमारत के आगे आकर रुक गई। सूरज कब का तुलू हो चुका था, लेकिन बादलों में छुपा हुआ था। सुबह के 6:45 हो रहे थे। पहुंच गए? गाड़ी को रुकता देखकर दानियाल पूछ बैठा। नहीं, अभी कहाँ, हम यहाँ किसी से मिलने आए हैं। चलो। आशिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो गाड़ी को टेक लगाकर खड़ा हो गया। दानियाल भी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। सामने इमारत में इतनी सुबह
भी चंद लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे। दानियल भी आशिर के साथ साथ हाथ बांधकर खड़ा हो गया। दोनों का रुख इमारत की तरफ था। ISL अस्पताल बड़े से बोर्ड पर लिखा हुआ था जो इमारत पर लगा हुआ था। दानियल की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों है। वो कभी आशिर को देखता तो कभी इसकी नज़रों के ताक़ुब में सामने सीढ़ियों की तरफ जो दाखिली रास्ता था। कुछ ही देर बाद एक लड़का सामने से चलता हुआ आया। सफ़ेद कोट पहने, हाथों में बैग थामे वो जीने उतर रहा था। आशिर उसे देखकर मुस्कुराया। आखिरी जीने पर वो रुका और उनकी तरफ देखा। बैग ज़मीन पर रखकर उसने कोट उतार कर हाथ में पकड़ लिया। ये कौन है? डॉक्टर, दानियाल सोच रहा था। अंस डॉक्टर है और वो इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद में इसके दिमाग में एक आवाज़ आई। सामने खड़े लड़के ने सर झुकाकर अपनी ऐनक पीछे सरकाई और दिलकश सा मुस्कुराया। दानियाल का मुंह खुल गया। इसी खुले मुंह के साथ उसने आशिर की तरफ देखा। उसने हंसी को काबू करते हुए सर हिला दिया। डैनी। अंश सीधा आकर दानियाल के गले लग गया। ओह माय गॉड, ये तुम हो? दानियाल ने गले लगते ही पूछा। उसे इसका दूसरा दोस्त इतने सालों बाद मिला था। क्या ये बताने की ज़रूरत है कि वो कितना खुश होता था? हाँ हाँ, मैं ही हूँ अंश, हम डॉक्टर अंश, अंश ने खकार कर कहा और साथ ही आग दबाई। जब हाल चाल और दो चार बातें हो गई तो आशिर ने मदाखलत की। तुमने तो वाकई ज़बरदस्त एंट्री मारी है। आशिर अभी तक वहीं था। तुम ही ने तो कहा था ऐसे ऐसे आना और ऐसे ऐसे करना, तो देखो कर लिया और मेरा सामान भी तैयार है। उसने पीछे मुड़कर बैग उठाया। वो जवान हो गया था लेकिन शक्ल की मासूमियत खूबसूरती सी घुल मिल गई थी। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन अंश के चक्कर में लड़कियां एप्पल से अवे रहती होगी और तुम इसको कह रहे फ़ोन पर कि तैयारी कर लो। दानियाल के दिमाग में जो सवाल आया वो ज़बान से निकला। हाँ, जवाब अंश ने दिया। उसने चश्मा उतारा और कोट के साथ बैग में रख दिया। मेरी नाइट ड्यूटी थी, मैंने सारी तैयारी कल से ही कर रखी थी। ओह, तो ये था सरप्राइज़। दानियाल खुश हुआ। इसे लगा आशिर इसे यहाँ अंश से मिलवाने लाया है और वो कुछ दिन यहाँ रहेंगे। आधा सरप्राइज़ बाकी है। अब बताता हूँ मैं। हम पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जा रहे हैं घूमने, दुनिया को भूलकर कुदरत से मिलने। ये साहब भी साथ जाएंगे। हम में से कोई वहाँ पहले नहीं गया। अब एक साथ जा रहे हैं धमाका करने। आह, अंश और आशिर ने एक साथ आह भरी। दानियाल ये सुनकर मज़ीद खुश हो गया। इससे रहा ना गया और इनका शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम दोनों जैसे दोस्त मिले। थैंक यू वेरी मच। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे ये लोग जाकर कैसे एंजॉय करेंगे। क्या दानियाल पूरी तरह से सच में बदल जाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।